कल अस्त काल के पूर्व जयद्रथ को न मार यदि पाऊं मैं, सौगंध धर्म की मुझे आग में स्वयं कूद जल जाऊं मैं। कैसा सौगंध, क्या जरूरत पड़ी अर्जुन को ऐसी सौगंध लेने की। जब द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की तब अर्जुन पुत्र अभिमन्यु हुई उस चक्रव्यूह में अंदर जाना जानता था और उसके चारों पांडव चाचा उसके साथ थे, परंतु अभिमन्यु बाहर निकलना नहीं जानता था। और अगर उसके चारों चाचा का साथ होता उस चक्रव्यूह को तोड़ देता, परंतु अपने मिले बल के कारण उस दिन जयद्रथ को कोई पराजित नहीं कर सकता था और उसने चारों पांडवों को रास्ता रोके रखा और परिणाम स्वरूप अभिमन्यु का हृदय विदारक कत्ल हुआ। आइए इस दर्द भरी भावनाओं को रामधारी सिंह दिनकर ने किस रूप में रश्मि रथी में प्रकट किया है, उन भावनाओं में डूब जाए। था किया भीष्म पर पांडव ने जैसे छन छद्मों से प्रहार, कुछ उसी तरह निष्ठुरता से हत हुआ वीर अर्जुन कुमार। फिर भी भावुक कुरु वृद्ध भीष्म थे युग पक्षों के लिए शरण, कहते हैं होकर विकल मृत्यु का किया उन्होंने सोई पर। कहते हैं होकर विकल मृत्यु का किया उन्होंने स्वयं वरण, अर्जुन कुमार की कथा किंतु अब तक भी हृदय हिलाती है, अब तक भी हृदय हिलाती है सभ्यता नाम लेकर उसका, अब भी रोती पछताती है, अब भी रोती पछताती है, पर हाय युद्ध अंतक स्वरूप, अंतक साही दारुण कठोर। देखता नहीं ज्यायान युवा, देखता नहीं बालक किशोर। सुत के वध की सुन कथा पार्थ का, दहक उठा शोकार्त हृदय, फिर किया क्रुद्ध होकर उसने तब महानोम हर्षक निर्जय। कद अस्त काल के पूर्व जयद्रथ को न मार यदि पाऊं मैं, सौगंध धर्म की मुझे आग में स्वयं कूद जल जाऊं। तब कहते हैं अर्जुन के हित हो गया प्रकृति क्रम विपर्यस्त, माया की सहसा शाम हुई, माया की सहसा शाम हुई, असमय दिनेश हो गए अस्त। ज्यों त्यों करके इस भांति वीर, ज्यों त्यों करके इस भांति वीर अर्जुन का वह प्रण पूर्ण हुआ, सिर कटा जयद्रथ का मस्तक निर्दोष पिता का चूर्ण हुआ, मस्तक निर्दोष पिता का चूर्ण हुआ। हाँ यह भी हुआ कि सात्यकी से जब निपट रहा था भूरी श्रवा, पार्थ ने काट ली अनाहूत सर से उसकी दाहिनी भुजा, और भूरी श्रवा अनशन करके जब बैठ गया लेकर मुनि व्रत, सात्यकी ने मस्तक काट लिया जब था वह निश्चल योग निरत, जब था वह निश्चल योग निरत। है वृथा धर्म का किसी समय करना विग्रह के साथ ग्रथन, करना विग्रह के साथ ग्रथन, करुणा से कटता धर्म विमल, है मनिन पुत्र हिंसा कारण, है मनिन पुत्र हिंसा कारण,
जीवन के परम ध्येय सुख को सारा समाज अपनाता है। देखना यही है कौन वहां तक किस प्रकार से जाता है धर्म पहुंचना नहीं धर्म तो जीवन भर चलने में है धर्म पहुंचना नहीं धर्म तो जीवन भर चलने में है। फैला कर पथ पर स्निग्ध ज्योति दीपक समान जननी में है। यदि कहे विजय तो विजय प्राप्त हो जाती प्रतापी को भी। सत्य ही पुत्र दारा धन जन मिल जाते हैं पापी को भी। सत्य ही पुत्र दारा धन जन मिल जाते हैं पापी को भी। इसलिए ध्येय में नहीं धर्म तो सदा निहित साधन में है। इसलिए ध्येय में नहीं धर्म तो सदा निहित साधन में है। वह नहीं किसी भी प्रधन कर्म हिंसा विग्रह या रन में है। तब भी जो नर चाहते धर्म समझे मनुष्य संहारों को गूंथना चाहते थे फूलों के साथ तप्त अंगारों को। हो जिसे धर्म से प्रेम कभी वह कुत्सित कर्म करेगा क्या। बड़वर करान दंष्ट्री बनकर मारेगा और मरेगा क्या। बड़वर करान दंष्ट्री बनकर मारेगा और मरेगा क्या। पर हाय मनुज के भाग्य अभी तक भी खोटे के खोटे हैं। हम बढ़े बहुत बाहर भीतर लेकिन छोटे के छोटे ही हैं। हम बढ़े बहुत बाहर भीतर लेकिन छोटे के छोटे ही हैं। संग्राम धर्म गुण का विशेष किस तरह भला हो सकता है। कैसे मनुष्य अंगारों से अपना पर्दा धो सकता है। सर्पनी उदर से जो निकला पीयूष नहीं दे पाएगा। निश्चल होकर संग्राम धर्म का साथ न कभी निभाएगा। निश्चल होकर संग्राम धर्म का साथ न कभी निभाएगा। मानेगा वह दृष्टि करान विषधर भुजंग किसका यंत्र। पद पद अति को कर धर्म सिक्त नर कभी जीत पाया है रन। जो जहर हमें बरबस उभार संग्राम भूमि में लाता है। जो जहर हमें बरबस उभार संग्राम भूमि में लाता है। सतपथ से कर विचलित अधर्म की ओर वही ले जाता है। साधना को भूल सिद्धि पर जब टकटकी हमारी लगती है। फिर विजय छोड़ भावना और कोई न हृदय में जगती है। तब जो भी आते विघ्न रूप हो धर्मशील या सदाचार। एक ही सदृश हम करते हैं सबके सिर पर पाद प्रहार। उतनी भी पीड़ा हमें नहीं होती है इन्हें कुचलने में। जितनी होती है रोज कंकरों के ऊपर हो चलने में। सत ही ऊर्ध्व लोचन कैसे नीचे मिट्टी का ज्ञान करे। जब बड़ा लक्ष्य हो खींच रहा छोटी बातों का ध्यान करे। चलता हो अंध ऊर्ध्वलोचन जानता नहीं क्या करता है। नीचे पथ में है कौन पांव जिसके मस्तक पर धरता है। काटता शत्रु को वह लेकिन साथ ही धर्म कट जाता है। फाड़ता विपक्षी को अंतर मानवता का फट जाता है। वासना वही से जो निकला कैसे वह संयुग कोमल
देखने में हमें देगा वह क्यों, करुणा का पंथ सुगम शीतल। जब लोभ सिद्धि का आंखों पर मारी बनकर छा जाता है, जब लोभ सिद्धि का आंखों पर मारी बनकर छा जाता है, तब वह मनुष्य से बड़े बड़े तब वह मनुष्य से बड़े बड़े दुश्चिंत कृत्य करवाता है। फिर क्या विस्मय, कौरव पांडव भी नहीं धर्म के साथ रहे, जो रंग युद्ध का है उससे, जो रंग युद्ध का है उससे, उनके भी अनग न हाथ रहे। दोनों ने कालिक छुई शीस पर, जय का तिलक लगाने को, जय का तिलक लगाने को, सत्य पथ से दोनों डिगे, दौड़कर विजय बिंदु तक जाने को। सत्य पथ से दोनों डिगे, दौड़कर विजय बिंदु तक जाने को। रश्मि रथी के अलग अलग प्रसंग में अलग अलग भाव निकल कर आया है, और ये जो प्रसंग था, ये एक ऐसा द्वंद्व है जिसमें मानवता की सबसे क्रूर अध्याय का वर्णन है, और वहां मानवता और पशुता के अंतर्द्वंद को रामधारी सिंह दिनकर ने बड़े कठिन शब्दों में इसे सजोया है। शायद इसके गान करते वक्त जो आनंद की अनुभूति होती है वह अद्वितीय है। रामधारी सिंह दिनकर का आज पुनः हम सत सत नमन करते हैं।